हेलो स्टूडेंट, आज के बी एड फर्स्ट की क्लास में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने एक टॉपिक रखा है पोषण का अर्थ, परिभाषा एवं पोषण की स्थितियां। ठीक है, पोषण का अर्थ, पोषण की परिभाषा और स्थितियां। तो विभिन्न प्रकार की परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कि पोषण का अर्थ और परिभाषा क्या होती है। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार विज्ञान की वह शाखा जिसका केंद्रीय बिंदु भोजन और उससे संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन करता है, पोषण कहलाती है। ठीक है, यानी विज्ञान की वह एक शाखा है जिसका केंद्रीय बिंदु क्या है, भोजन है, और उससे संबंधित अन्य जुड़े हुए पहलुओं का अध्ययन करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। दूसरी, पोषण उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिनके माध्यम से प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है जो उसकी वृद्धि तथा विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी पोषण उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जो प्राणियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदार्थों, उनके उपयोग, उसकी पाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं एवं वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करने का काम करता है। प्राणियों द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन को भी पोषण कहा जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति जब भोजन ग्रहण करता है तो पोषण प्रक्रिया द्वारा ही शरीर उसका उपयोग कर पाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को भी पोषण कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोषण की स्थितियों के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पोषण की मुख्य रूप से 4 स्थितियां मानी गई हैं। पहला है सुपोषण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। दूसरा है कुपोषण, जिसे कहा जाता है माल न्यूट्रिशन। तीसरा है अपर्याप्त पोषण, जिसे कहा जाता है अंडर न्यूट्रिशन। और चौथी स्थिति है अत्यधिक पोषण की स्थिति, ओवर न्यूट्रिशन। ये 4 प्रकार की स्थितियां पोषण के अंतर्गत पाई जाती हैं। सभी व्यक्तियों में ये स्थितियां पाई जा सकती हैं। सुपोषण, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। सुपोषण की स्थिति कब होती है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की स्थिति कब होती है। इसकी स्थिति की कुछ कंडीशन बनती है। जैसे पहला बिंदु है पोषण की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति स्वस्थ हो। यानी सुपोषण में सबसे पहली कंडीशन क्या बनती है कि व्यक्ति स्वस्थ होता है। कैसे, मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होता है। दूसरी स्थिति, अपनी उम्र के अनुसार कार्य करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, देखी जाती है। ठीक है, और तीसरी स्थिति होती है व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है, सुपोषण की स्थिति में व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम प्रकार का होता है। दूसरी स्थिति होती है, पोषण की दूसरी स्थिति का नाम है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। इसमें प्रमुख रूप से 6 स्थितियां पाई जाती हैं। पहली स्थिति है व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुलित भोजन ना मिले। दूसरी स्थिति है शरीर में पोषक तत्वों की आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से या अधिकता पाई जाए। यानी शरीर में पोषक तत्वों की आंशिक रूप से कमी हो जाए या पूर्ण रूप से कमी हो जाए, या पोषक तत्व अधिक मात्रा में शरीर में पहुंच जाए, तब भी कुपोषण हो जाता है। तीसरी स्थिति है भोज्य पदार्थ गुण व मात्रा में ज्यादा मिले या कम मिल रहे हो। चौथी स्थिति है शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति ना हो। अर्थात हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हम प्रतिदिन खाने में यूज करते हैं भोजन के रूप में, उससे हमें उचित रूप से जो हमें पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहे हो। ठीक है, यानी जो हमें चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहा है और उससे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है। कुपोषित व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता होती है, चाहे वो शारीरिक कार्य हो चाहे मानसिक कार्य हो, वो कुछ हद तक निश्चित रूप से क्षीण हो ही जाती है। और अंतिम बिंदु है बीमारियों के विकार उत्पन्न हो जाते हैं।
कुपोषित व्यक्तियों में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, शारीरिक बीमारियां या मानसिक बीमारियां। अब हम तीसरी स्थिति की बात करेंगे, इसका नाम है अपर्याप्त पोषण या अंडर न्यूट्रिशन। इसमें कुछ स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति बनती है पोषण, इसमें टोटल 4 स्थितियां बनती हैं पोषण के अंतर्गत। तो पहली स्थिति होती है पोषण व्यक्ति की आवश्यकता व आयु अनुसार न हो, यानी जो भी हम पोषक पदार्थ, भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं तो हमारी आयु के अनुसार वो ना मिले या हमारी आवश्यकता के अनुसार उनकी प्राप्ति नहीं हो रही हो। दूसरा कंडीशन है 1 या 2 से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो रही हो, यानी कि जो पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन हमें चाहिए वो उचित मात्रा में हमें प्राप्त नहीं हो रहा है और दूसरा उनकी कमी भी हो रही है। तीसरा है भोज्य पदार्थ शरीर में ठीक प्रकार से अवशोषित नहीं हो रहा है, यानी हमने भोजन तो अच्छे तरीके से किया लेकिन शारीरिक कमी के कारण उन पोषक तत्वों का जो निचोड़ है वो हमारे शरीर को प्राप्त नहीं हो, यानी अब्जॉर्प्शन जिसे अवशोषण की क्रिया कहते हैं वो बाधा उसमें उत्पन्न हो जाए, उसमें कुछ रुकावट हो जाए, जिससे हम उत्तम भोजन करने के बाद भी हमें पोषक तत्वों के द्वारा, खाद्य पदार्थों के द्वारा उसमें जो रस है, जो उचित, जो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए आवश्यक है, हमारी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, वो हमें प्राप्त न हो। चौथी कंडीशन है शारीरिक वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न हो जाए। किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि के कारण शरीर पोषक तत्व अच्छे उपयोग कर रहे हैं, अच्छे भोज्य पदार्थ यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शारीरिक विकास या वृद्धि रुक जाए, ये भी अपर्याप्त पोषण का एक लक्षण माना जाता है। चौथी जो कंडीशन बनती है अत्यधिक पोषण की, इसे कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन, और इसके अंतर्गत कुछ बिंदु बनते हैं। 5 बिंदु मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला बिंदु बनता है इसमें पोषण की स्थितियों में, चौथा जो पॉइंट है अत्यधिक पोषण की स्थिति जिसे ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, उसमें 5 मुख्य रूप से बिंदु निर्मित पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। आवश्यकता व आयु से अधिक भोजन ग्रहण करना, ये कब उत्पन्न हो जाता है? ओवर न्यूट्रिशन की स्थिति कब बनती है? जब हम आवश्यकता, जरूरत से ज्यादा भोजन खा लें, यानी हमें जरूरत है 4 रोटी खाने की, हमने 5 रोटियां खा ली, 6 रोटियां खा ली, तो इससे क्या होगा? ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। दूसरा मोटापा, तो जब ओवर न्यूट्रिशन यानी आपने ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? निश्चित रूप से फैट, प्रोटीन और अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे जो पदार्थों का अवशोषण नहीं हो पाएगा वो हमारे शरीर में जमा होने लगेंगे, तो उससे क्या होगा? मोटापा होने लगेगा। एक सिम्टम्स है ओवर डोज या ओवर न्यूट्रिशन का, एक सिम्टम्स होता है मोटापा, दूसरा एक सिम्टम्स होता है हृदय रोग, और तीसरा एक सिम्टम होता है उच्च रक्तचाप की स्थिति। ये 3 प्रमुख रूप से लक्षण पाए जाते हैं जो व्यक्ति ओवर न्यूट्रिशन करते हैं या ओवर डोज लेते हैं भोजन की, चाहे वो खाद्य पदार्थ के रूप में हो या किसी भी अन्य रूप में हो। अगर आप शरीर की आवश्यकता अपनी आयु या अपनी कार्य क्षमता से अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, भोजन या फल ग्रहण करते हैं तो उससे भी ओवरडोज की स्थिति निर्मित हो जाती है, ओवर न्यूट्रिशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि पोषण का परिभाषा, 4 प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं क्लास खत्म होने से पहले, कि पोषण का अर्थ या परिभाषा जब भी हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि जब से मनुष्य का जीवन इस धरती पर प्रारंभ हुआ है तब से ही अपने शरीर की कार्य करने की क्षमता के लिए, शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और एक प्राकृतिक जन्य नैसर्गिक विकास के लिए व्यक्ति को पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण को कौन पूरा करता है? आप और हम सभी इस बात से परिचित हैं कि पोषण को पूरा करने का काम करते हैं पोषक तत्व। और पोषक तत्व हमें कहां से प्राप्त होते हैं? पोषक तत्व हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। तो जब भी हम भोजन को ग्रहण करें तो वह व्यक्ति की सबसे पहले आयु से निश्चित रूप से संतुलित होना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति की जितनी आयु है उसके अनुसार उसके भोजन का निर्धारण होना चाहिए।
दूसरा, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकता के अनुसार भी भोजन को निर्धारित किया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भोजन में किस तरह के पोषक तत्व हैं या व्यक्ति को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है दैनिक रूप में भोजन के रूप में, तो सभी प्रकार के पोषक तत्वों का संतुलित समावेश भोजन में होना चाहिए, तभी उचित मात्रा में पोषक तत्वों की मात्रा व्यक्ति को प्राप्त होगी और उसका पोषण होगा। तो अगर किसी भी तरह का असंतुलन की स्थिति जो है भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा के रूप में हो जाती है, तो ये विभिन्न प्रकार की जो पोषण संबंधी स्थितियां हैं उनका निर्माण होता है, जैसे सुपोषण, कुपोषण, अपर्याप्त पोषण और अत्यधिक पोषण। तो ये स्थितियां तभी निर्मित होती हैं जब भोजन में पोषक तत्वों की आवश्यकता से कम मात्रा हो, आवश्यकता से अधिक मात्रा हो या इनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, तब ही कुपोषण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और इसीलिए सदैव इस व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पोषक तत्वों को ज्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है और कम मात्रा में भी नहीं लेना है, बल्कि पोषक तत्वों की मात्रा भोजन में सदैव संतुलन की स्थिति में होना चाहिए, तभी किसी व्यक्ति का भोजन के पोषक तत्वों के माध्यम से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संतुलित रूप से वृद्धि एवं विकास सुनिश्चित होगा। थैंक यू वेरी मच।